नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो बना नहीं पा रही थी, तो अब जैसे कि मैंने फिर से कम बैक किया है तो मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ सीमा हैदर का बिल्कुल नया खुलासा लेकर। तो ये खुलासा क्या है सीमा की प्रेगनेंसी को लेके, जो कि उसकी जेठानी अंजलि ने कुछ खुलासे किए हैं और इस चीज़ को सबसे अच्छे से जो बताया है वो है सुनीता भाभी ने। तो आए दिन मैं उनकी वीडियो आप लोगों के सामने ले ही आती हूँ, तो आपको मैं देर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, तो अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की जानकारी सीमा हैदर के बारे में मैं आप लोगों को नई नई देती रहूँ। तो चलिए देखते हैं कि सुनीता भाभी ने क्या क्या सच्चाई बता दी है, क्या कमाल कर दिया है कि अब सीमा की प्रेगनेंसी का भांडा फोड़ हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने विद क्लिप के साथ। एक जैसा सदा तो मेरा पूरा टाइम, तुम्हारा भी आधा टाइम, जल्दी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। मेरा ये मार्च के एंड तक हो जाएगा। चीचू चीचू जो छोटी सी क्लिप तो आप लोगों ने देख ली होगी। अब इस क्लिप के बारे में मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी। बस वीडियो को ध्यान से सुननी है और समझनी है, और जो जो बात मैं बोलती हूँ, जो क्लिप लगाऊंगी, उस क्लिप को देखना अच्छे से और समझना और फिर उसके बाद कमेंट करना। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो जैसे कि सीमा हैदर ने एक आज वीडियो बनाई है, उससे मैंने ये क्लिप ली है। तो सीमा हैदर ने क्या बोला है, अंजलि ने क्या बोला है, उन्होंने क्या जवाब दिया है, बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। जैसे कि सीमा हैदर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि जैसा तेरा हाल है अंजलि वैसा ही मेरा हाल है। और अंजलि शर्मा जाती है, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है, वो सर भी नीचे कर लेती है। आप जब क्लिप देखोगे तो उस क्लिप को अच्छे से देखना कि उसका रिएक्शन कैसा होता है अंजलि के, क्योंकि अंजलि को अच्छे से पता है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट नहीं है। और दूसरी बात, जो सीमा हैदर ने कहा है कि डॉक्टर ने लास्ट मार्च का टाइम दिया है, लास्ट मार्च का अगर टाइम दिया है डॉक्टर ने, तो आप सबको पता होगा, मेरी बहनों को भी पता होगा और मेरे भाइयों को भी पता होगा, क्योंकि बच्चे तो सबके घर में होते हैं। 9 महीने में लास्ट बच्चा हो जाता है। 8, 8.5, 8.25, मतलब लास्ट 9 महीना होते होते हो जाता है। 9 महीने से 4-5 दिन पहले बच्चा हो जाता है, पर आगे नहीं जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें। बहुत पते की वीडियो बना रही हूँ, ताकि तुम्हारे दिल से वहम निकल जाएगा कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। तो सीमा हैदर ने आज ये बोला कि हम तुम सेम हैं अंजलि से। थंबनेल भी लगा देती हूँ, उसकी फ़ोटो भी। उन्होंने बोला, तो उसने कहा सेम कहाँ है, हमारा तो पूरे दिन चल रहे हैं और तुम्हारा तो अभी आधे में है। आधे का मतलब 9 महीने के 4.5, हमने 5 मान लिए। तो सीमा हैदर के अकॉर्डिंग 5.5 हो गए, क्योंकि लास्ट मार्च, जनवरी पूरी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने भी पड़े हैं। 5, 3, 8, 8.5 में 8.25 में हो जाता है। तो इसके मतलब चलो मैंने पूरे 6 महीने मान लिए। तो मेरे भाई 6 महीने में इतना बड़ा पेट किसका होता है? जो सीमा हैदर इस समय पेट दिखा रही है, बार बार हाथ फेर के बेशर्मी दिखा रही है, क्या अंजलि से भी बड़ा पेट उसका है। वीडियो की शुरुआत में ही आपने क्लिप देखा और सुनीता भाभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक क्लिप और, जिसमें ये देवरानी जिठानी एक दूसरे को छेड़ती हुई नजर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप सीमा की चाल भी देखिए। एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ज़्यादा फुर्ती नहीं होती, लेकिन सीमा किस तरीके से चलती है, उसके चाल ढाल इस क्लिप में आप लोग देखने वाले हैं। और इस सारी बातों को सुनीता भाभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली है। उसकी सारी सच्चाई किस तरीके से बताने वाली हैं, आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो बीच बीच में मैं उनकी वीडियो इसलिए लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि खुलासा किस चीज़ का हो रहा है, उसकी प्रेगनेंसी को लेके हो रहा है सीमा हैदर की। तो चलिए आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए देखते हैं अगली क्लिप में कि सुनीता भाभी ने कैसे उसकी सीमा की प्रेगनेंसी वाली बात को किस तरीके से पता करा और कैसे हम लोगों को बताया कि क्या सच है, क्या है इसके पीछे, सच क्या है, हकीकत क्या है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। सकता है ये महिला प्रेग्नेंट है। 5वां महीने लगता है तो पता चलने लगता है, 6ठे में थोड़ा थोड़ा, 7वें में और ज़्यादा। और ये महिला 9 महीने का पेट दिखाती है रोज तकिया बांध के कि मैं अंजलि का, जो तेरा हाल है अंजलि से कहती है वो मेरा हाल है। और ताल से ताल मिला,
तो अंजलि कहती है, अबे तेरा कहाँ अभी, तू तो आधे में है मेरा तो समय आ गया है। तो मैं पहले तो तुम्हें दिखाती हूँ इस भगोड़ी महिला की एक क्लिप, ठीक है, उसके बाद में बढ़ती हूँ मैं आगे। ऐसा सनम बहुत ज्यादा खुशी का है ये। एक जैसा सनम। तो मेरा पूरा टाइम, तुम्हारा भी आधा टाइम, जल्दी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। मेरा ये मार्च के एंड तक हो जाएगा। चीचू चीचू, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, चलो रुक जा, ताल से ताल मिला। ताल मिल रही है। माय गॉड। और देखो मतलब हैरत की बात है ना ये भी, हम दोनों वैसे जोड़ी, अंजलि भाभी वैसे सीता गीता भी लोग हमें कहते हैं, तारा सितारा की जोड़ी भी है, और एक ही मतलब प्रेगनेंट भी हम साथ साथ है। तुम 2 महीने आगे हो बस, तो बस तुमने 2 महीने जल्दी कर ली, पीछे रह जाती, साथ में होते फिर तो। ए मेरी प्यारी जेठानी, आप लोगों ने देख ली क्लिप से देख के समझ आ गई, जो मैंने बोला था वही है। अगर 5 महीने का 6 महीने का पेट में बच्चा होता है, 5.5 महीने का होता है, तो इतना बड़ा पेट नहीं होता, जैसे यहाँ से पूरा पेट ही इसने कवर कर रखा है, समझ ही नहीं आता कहाँ से देखें, तकिया बांध रखा। तो ये वाली साजिश क्यों रखी गई ये भी मैं बताऊंगी। ये सीमा हैदर को फोर्स किया गया कि तुम बच्चा पैदा करो, सचिन का बच्चा होगा। एक तो ये कलंक निकल जाएगा कि सचिन के बस की बात नहीं है, उसको लप्पू सब बोलते हैं और लोग ट्रोल करते हैं, और आपका अगर बच्चा होगा तो आपको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, आधार कार्ड वगैरह भी बन जाएंगे, फिर तुमको यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। तो सीमा हैदर बहुत ही तेज है। सीमा हैदर ने दिमाग लगाया कि मैं क्यों अपना बच्चा पैदा करूं, मेरे तो जिगर के टुकड़े 4 हैं गुलाम हैदर के बच्चे, मैं तो नहीं कर सकती। तो इसने कहा होगा कि मेरी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है। ये भी मुझे पता चला है कि इसके बच्चेदानी में रसोली थी, उसका ऑपरेशन हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीमा हैदर के पेट में रसोली थी, ऑपरेशन हो चुका है, तो बच्चा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, बच्चा नहीं हो सकता सीमा हैदर के। तो सीमा हैदर ने कहा होगा बच्चा तो हो नहीं सकता, फिर क्या किया जाए। फिर इसकी बहन आती है जब रक्षाबंधन पे, तो वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट। ये जो बीच वाली क्लिप आपने देखी है, इसमें सुनीता भाभी ने वो क्लिप दिखा दी है जिसमें ये जिठानी और देवरानी आपस में किस तरीके से हंसी मजाक कर रहे हैं और कैसे एक्सप्लेन किया है। तो वाकई में इसकी जो प्रेगनेंसी है वो झूठी है, क्योंकि यहाँ के इसके गांव के जो लोग हैं रबूपुरा के, वो लोग, उन लोगों को सबको सच पता है कि ये सिर्फ बहाने कर रही है और नागरिकता पाने के लिए इसने प्रेगनेंसी का ढोंग किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके ऊपर जो केस लगा हुआ है, केस लगे रहने की वजह से इसे अभी पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब तक केस क्लियर नहीं हो जाता। तो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सुनीता भाभी ने इसकी लाइफ स्टाइल भी बताई है कि पाकिस्तान में ये क्या क्या करती थी, कैसे रहती थी, क्या इसका खाना पीना था, कितने हज़ार के कपड़े पहनती थी। तो सारा कुछ फुल डिटेल में आप लोगों को सुनीता भाभी बताएंगी अपनी ज़बानी। तो देखिए कि वीडियो में उन्होंने क्या क्या बताया है। आगे भी नहीं ऐसा काम कर सकती है कि सचिन का बच्चा पैदा कर ले और अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ले। उसका मकसद क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। पाकिस्तानी महिला अगर 4 बच्चे लेके आई है तो सचिन के लिए लेके नहीं आई है। वो 2-2 हज़ार के वहाँ सूट पहनती थी, क्लब में डांस करती थी, जैसे कि इसकी वीडियो आई जहाँ ये तैयार होती थी क्लब जाने के लिए। उस महिला ने खुद इसके बड़े बड़े खुलासे किए कि सीमा आती थी बाइक पे, फिर जाती थी कार पे और बहुत बहुत सामान मंगाती थी, यहीं छोड़ जाती थी। मतलब सीमा को कोई तकलीफ़ नहीं थी। सीमा की जैसे पड़ोसन ने भी बताया कि सीमा हैदर को कोई परेशानी नहीं थी, बच्चों को घर में छोड़ के चली जाती थी और उसका बड़ा बेटा बच्चे संभालता था, बाहर की चीज़ें बच्चों को खिलाती थी, वो तो धड़ल्ले से घूमती थी। और इधर जफ़र था, जफ़र इसका केयर करता था, जफ़र इसको खर्चा देता था। इधर 80-85 हज़ार गुलाम हैदर, पाकिस्तान के 80-85 हज़ार गुलाम हैदर भेजता था। तो ये महिला को पैसे की तो कोई दिक्कत थी नहीं। सीमा हैदर को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर भाग के क्यों आती। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा और वो सच्चाई आएगी। जैसे कि सीमा हैदर आते ही अमित जानी आ जाते हैं, फिर इसमें छलांग मार के AP सिंह कूद पड़ते हैं और ऐसे कूदते हैं मतलब बहन का रिश्ता कायम कर लेते हैं, उनको बच्चों को भांजे बना लेते हैं। और वहीं
उनके फादर को कहते हैं ये आतंकवादी है, ये भारत में नहीं आना चाहिए, गुलाम हैदर ये है, गुलाम हैदर वो है। जबकि अभी भी सीमा हैदर गुलाम हैदर की लीगल वाइफ है, अभी उसका कोई तलाक नहीं हुआ है। झूठी झूठी अफवाह। अगर सीमा हैदर ने इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला कि मेरी तलाक हो गई, और न्यूज़ चैनल पे ही सीमा हैदर ने कहा कि मेरी तलाक नहीं हुई, जब गुलाम हैदर ने कहा कि इसने मेरी पहली बीवी से तलाक करवा दी। हमारी सीमा की शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। सीमा ने कहा अपनी बीवी को पहली को तलाक दे दो, हम तुम्हारे साथ खुश रहना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं। तो सीमा ने न्यूज़ चैनल पे बैठ के बोला था, जब मैं अपनी खुद की तलाक नहीं करवा पाती हूँ तो इसकी बीवी की कैसे करवा दूंगी। समझ आ गई। न्यूज़ वाले भी विके पड़े हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं उस बात को कहा क्या बोली सीमा, इसके मतलब तुम्हारी तलाक नहीं हुई। पर नहीं, न्यूज़ वाले उन्हीं की बोलते हैं जिनसे उनको टीआरपी मिलती है। तो सीमा के तरफदारी करने से उनको टीआरपी मिलती है। जैसे कि सीमा के घर में पड़े रहते हैं लोग, वहीं चाय पी, वहीं खाया और वीडियो बनाई और व्यूज मिले, पैसे कमाएंगे। तो जहाँ से टीआरपी मिलती है न्यूज़ वाले तो बिक जाते हैं, न्यूज़ वाले इसको मायने नहीं करते हैं। तो भाई सीमा हैदर की सारी बातें झूठ हैं। तो सीमा भगाओ, देश बचाओ। जैसे कि हमारे भारत की जनता भी यही चाहती है कि सीमा को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये महिला नंबर 1 की झूठी है, फ्रॉड है महिला। इस महिला को हम नहीं आगे बढ़ावा देना चाहते। तो मेरी वीडियो आशा करती हूँ कि सभी क्लिप आपने बहुत ही अच्छे से देखी होंगी। सीमा हैदर की भी क्लिप देखी और सुनीता भाभी ने क्या क्या कहा आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो ये वीडियो है ये सीमा के सच के लिए है कि सीमा अभी तक भी झूठ बोल रही है, प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही है। जहाँ की अंजलि जो है डिलीवरी दे चुकी है, बेटी हुई है उसके और बेटा बताया जा रहा है। और सीमा को क्या होगा, ये किस तरीके से प्रेजेंट करने वाली है मीडिया के आगे, वो तो देखने वाली बात है। फरवरी लास्ट में या मार्च के शुरू में इसने डिलीवरी डेट बताई है। तो ये सब कुछ झूठ है और झूठ जो है कभी छिपता नहीं है, चाहे कितने भी झूठ बोल लो। एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो बात ही पूरी है ना झूठ है। तो आप लोगों को सारा कुछ मैंने अपनी इस क्लिप में दिखाया है। वीडियो में अंत तक जो लोग बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सीमा का भांडा फूट चुका है। हर इंसान उसकी एक एक बात को पकड़ रहा है, जिसकी वजह से अब उसका भांडा जल्द ही सबके सामने आने वाला है। तो चलिए, कैसी लगी क्लिप बिल्कुल बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। और आगे मैं फिर आपके सामने एक और नया ब्लॉग वीडियो जो है लेके आऊँगी सीमा के खिलाफ, और हम इसी तरीके से चर्चाएं करते रहेंगे ताकि सीमा को जल्द से जल्द हमारा हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़े पाकिस्तान। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट लाइव में, नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।